गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि समुच्चय विविध प्रश्नावली। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों के एक समूह में, ठीक है, एक विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, उसमें 100 विद्यार्थी हिंदी, 100 विद्यार्थी क्या करते हैं हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। क्लियर है। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है, यानी कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें आपके 100 विद्यार्थी ऐसे हैं, यानी 100 है जो हिंदी को जानते हैं, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश को जानते हैं और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो दोनों ही लैंग्वेजेस को जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन वाला कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक, जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से कोई ना कोई हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है। ठीक है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हमसे पूछा जा रहा है, फिर समूह में कुल कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो विकल्प आपके पास आते हैं करने के। एक तो आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं और एक आप नॉर्मल वाले मेथड से आप कर सकते हैं, यानी कि बिना वेन डायग्राम, यानी कि जो हम वेन आरेख खींचते हैं, वेन आरेख ड्रॉ करते हैं, उसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोनों ही विधियों से आपको बताऊंगा, दोनों ही मेथड से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं इसमें, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हिंदी या जो टोटल है, ठीक है, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले मैं देखूँगा कि सपोज जो हिंदी को जानने वाले हैं, ठीक है, हिंदी के लिए मैं क्या लिखूँगा, माना कि हिंदी को जानने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जो समुच्चय है वो कितना है, उस समुच्चय में कितने हैं 100 विद्यार्थी है। तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पे NH यानी कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी, यानी कितने विद्यार्थी हैं 100। ऐसे ही जो इंग्लिश को जानने वाले हैं वो उसके लिए लिखते हैं हम E से। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर दे रखा है तो इसलिए मैं N लगा लूँगा, यानी कार्डिनल नंबर। कितने विद्यार्थी जानते हैं 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, 50 विद्यार्थी क्या जानते हैं इंग्लिश को जानते हैं। अब यहाँ पे दोनों विद्यार्थी जो दोनों ही भाषाओं को जानते हैं वो विद्यार्थी वो होंगे आपके HU इंटरसेक्शन क्या होगा E, क्या होगा H इंटरसेक्शन E होगा। क्लियर है। तो H इंटरसेक्शन E का हम जब कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो आपको दे रखा है 25, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, यानी कि H इंटरसेक्शन E, यानी वो कॉमन है। ठीक है, जो दोनों ही भाषाओं को यहाँ पे जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें निकालना क्या है कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए इसका मतलब हमें H यूनियन क्या निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला है, डायरेक्ट में इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं डायरेक्ट एक फार्मूला यूज़ कर लूँगा। वो होता है आपका NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपकी, ये तो आपको आइडेंटिटी याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। NH कितना है 100 है, प्लस ये 50 है, ये आपके पास 25 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, 125 कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब समूह में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, कुल कितने विद्यार्थी होंगे 125। कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ पे 125। तो ये आपने करा पहले मेथड से। अब मैं यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से अगर दिखाऊँ, यानी सेकंड मेथड है जो आपके पास, उसके लिए आपको एक वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे आपको एक आयताकार शेप दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि ये सारा है, ये बच्चों का पूरा समूह है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो ग्रुप है बच्चों के बेसिकली, कि एक है आपका हिंदी जो जानते हैं, एक है आपका जो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है। और ऐसा भी ग्रुप है कि जो दोनों ही भाषाओं को जानते हैं, तो कितने हैं 25, यानी कि ये कॉमन जो आपको दिख रहा है कॉमन, इसका ये हिंदी का क्षेत्र है इधर वाला, ये देखो जिसको मैं ग्रीन पेन चला रहा हूँ, और ये आपका इंग्लिश का क्षेत्र। देखो ये वाला जो पोर्शन बच रहा है आपके पास, ये दोनों का ही कॉमन बच रहा है, तो वो क्या है 25 है। वो वहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं 25। अब यहाँ पे हिंदी जानने वाले कितने हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी जानने वाले कितने थे, टोटल 100 थे।
तो इसका मतलब ये पूरा राउंड जो है 100 का है, तो 25 तो यहाँ पे आ चुके हैं जो कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा होगा, 100 में से 25 कम कर लीजिए 75, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपके पास कितना आना चाहिए, 100 ही तो आना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो 100 जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 25 ऐसे भी जो दोनों भाषाओं को जान रहे हैं, तो हम उसको 100 में से 25 कम कर लेंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। इंग्लिश के जानकार कितने यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 25 तो कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। तो वो बोल रहा है यहाँ पे कि कुल ग्रुप में, कुल समूह में कितने विद्यार्थी, समूह में यही तो विद्यार्थी होंगे जो ये वाला आ रखा है, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो समूह में कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, आप लिखिए यहाँ पे विद्यार्थी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए आप, देखो इनको ऐड करेंगे 75 प्लस 25 जो कॉमन है प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपका 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 125। तो यहाँ पे इसका मतलब समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 125। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ही ऑप्शन खुले हैं, आप चाहे वेन डायग्राम से बनाइए चाहे आप नॉर्मली मेथड से करिए, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मूला आपके पास उससे भी आपका आंसर 125 आया और वेन डायग्राम से भी 125 आया। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो कॉमन है उनको पहले आप फिल करेंगे। अगर आपने वेन डायग्राम सही बना दिया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो वेन आरेख है उसको सबसे पहले सीखिए कि कैसे हमने बनाना है, कैसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे हिंदी में तो 100 बच्चे थे तो 100 हो गए ना, देखो यहाँ से यहाँ तक हिंदी का है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को, 100 है तो 75 प्लस 25 आ जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश का 50 है, 50 बच्चे इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में कितने, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने 50 है, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50। और ये मैंने क्यों लिखाया है, क्योंकि ये कॉमन बच्चे हैं जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं या जानते हैं, ठीक है, समझ में बात आई। तो 25 है, तो अगर हिंदी का तो ये है ना पूरा, तो 100 है हिंदी का पूरा सर, तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए, ध्यान देना, और इन दोनों को जोड़ के 50 आना चाहिए इंग्लिश का, और 25 तो कॉमन है। तो आप जब टोटल वो बोल रहा है कि समूह में, तो समूह तो इनसे बन रहा ना, समूह तो ये बन रहा आपका, तो समूह में कितने बच्चे हो जाएंगे इनको ऐड कर लीजिए, तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक आपको कराए इसमें से विविध प्रश्नावली से मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी मैंने यहाँ पे 14 क्वेश्चन आपको बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके पास आ चुका है, तो इसको ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा आपसे कि 60 लोगों के एक सर्वेक्षण में, यानी कि 60 लोग हैं उनका हमने एक सर्वे किया और पाया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, यानी कि जो 25 लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एच पढ़ते हैं, ठीक है, एच मतलब कुछ भी हो सकता है। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, ठीक है, 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी तथा आई दोनों, ठीक है, 8 लोग टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। तीनों ही समाचार पत्र का मतलब होता है एच जो आपके पास है, एच है, टी है और आई को पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन इन बेस पे आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, जो कम से कम एक समाचार पढ़ते हैं, ठीक है, यानी एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। सेकंड है ठीक ठाक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी एग्जैक्टली जिसे हम बोलते हैं, ठीक एक मतलब, ठीक है, एक से ज़्यादा जो ना पढ़ते हो। तो सबसे पहले जो आपके पास बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूँगा कि जो आपके पास गिवन है, यानी जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दिया है, यानी कि गिवन, जो कभी भी ध्यान देना, जो 60 लोग हैं वो एक तरफ से यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय की ओर इंगित करता है हमें, तो उसको मैं यू से डिनोट करता हूँ, याद रखना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। और यहाँ पे यू मीन्स यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय को इंगित करता है, लेकिन यहाँ पे 60 लोग हैं तो यहाँ पे मैं एन लगा लूँगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे 25 लोग समाचार पत्र एच, तो यानी कि एन एच लिख दूंगा डायरेक्ट, आपको पता ही है क्योंकि उसका जो एच वाले समाचार पत्र हैं उसका समुच्चय क्या है 25 है, यानी एच उसको शो करता है, लेकिन यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्योंकि फिक्स नंबर दे रखा है आपको, तो एन लगा दूंगा यहाँ पे 25। उसके बाद आपके पास 26 लोग ऐसे हैं जो टी पढ़ते हैं, यानी कि एन टी 26 लोग लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अगला लिखूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई को, यानी कि आई को भी 26 लोग पढ़ते हैं। अगला है आपके पास
9 लोग एच और आई को पढ़ते हैं, यानी कि एच और आई यानी एच इंटरसेक्शन आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने लोग हैं वो? 9 लोग। कितने लोग हैं? 9 लोग। ये आपने पूरा लिखना है पहले। और अगला है आपके पास एच और आई को, 11 लोग एच और टी को, एच और टी को 11 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एच और टी को 11 लोग पढ़ते हैं। 8 लोग टी और आई को, टी एंड आई को पढ़ते हैं 8 लोग। कितने लोग पढ़ते हैं? 8 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8 लोग टी और आई को, ठीक है, दोनों को, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, यानी तीनों मतलब होता है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को कितने पढ़ते हैं? 3 लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे बात? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने सारी जानकारियाँ जो है क्वेश्चन से उठा ली है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन, जैसे मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, 2 मेथड आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे विकल्प के तौर पे। एक तो आपको वेन डायग्राम है और दूसरा आपका फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पे फार्मूला बेस्ड न करते हुए यहाँ पे मैं वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर फार्मूला बेस्ड पे करोगे तो आपको तब भी यही चीज़ें नोट करनी पड़ेगी, कहाँ से? क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम में, क्योंकि वेन डायग्राम में बहुत आसान आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा और आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। वेन डायग्राम में जो आपको ये रेक्टेंगल जैसे आपको दिख रहा है, इसको बोलूँगा मैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू, ठीक है। यानी कि ये 60 लोग हैं। इसके अंदर कितने हैं टोटल? यू कितना है यहाँ पे? 60 है। एन यू कितना है? 60 है ना। तो यहाँ पे ये 60 लोगों का एक तरफ से समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 3 तरह के लोग हैं जो अलग अलग समाचार पत्रों को, मतलब अलग अलग समाचार पत्र यहाँ पे, उनको मैं यहाँ पे दर्शाऊँगा। एक ये और एक ये, ठीक है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी जो कॉमन लोग थे उनको लिखा मैंने, यानी कितने लोग थे वो? 25। एच और ई में, यानी हिंदी और इंग्लिश में कितने थे? 25 लोग हैं, तो उनको मैं भरूंगा। तो यहाँ पे 3 है, मैं सबसे पहले इसको लिख दूंगा। ये सपोज एच का समूह है, ये वाला पहला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपका टी का है और ये आपका लास्ट वाला आई का है, ठीक है। अब ये इनको क्यों कर रहे हैं ऐसे इंटरसेक्शन के फॉर्म में? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो कुछ ना कुछ कॉमन क्या है? 3 लोग ये आपको दिख रहे होंगे सबसे नीचे जो मैंने लिखा है। 3 लोग क्या है? जो तीनों को ही पढ़ते हैं, यानी एच को भी, टी को भी और आई को भी। तो तीनों के लिए कौन सा आएगा? ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों तो एच और टी के लिए। ये वाला पोर्सन भी नहीं आएगा, ये तो एच और आई के लिए, और ये वाला भी नहीं आएगा टी और आई के लिए। तो ये जो बचा है आपके पास, जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाला पोर्सन ये तीनों के लिए। देखो ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा? तीनों ही सर्कल में कॉमन है। तो यहाँ पे भर लेंगे आप 3, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो एच, टी और आई को न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? अब हमने ये देखना है कि फिर उसके बाद 3 के बाद 2 में देखना है। तो 2 तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से चलूँगा मैं। एच इंटरसेक्शन आई, यानी एच और आई को पढ़ने वाले कितने हैं? एच और आई को पढ़ने वाले कितने हैं? एच और आई को पढ़ने वाले प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पे 9 मत भर देना, क्योंकि ये एच और आई का तो ये भी तो है, ये 3 भी तो इंक्लूड हो गया। एच का देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, देखो यहाँ से ये एच है, ध्यान से बनाना इसको, और ये आई है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, अगर आपने समझ लिया तो। ये आपका टी का है, आई का है, और ये आपका एच का है। देखो इधर तो एच चले गया। तो यहाँ पे आपको भरना है 9, लेकिन 9 नहीं भरेंगे क्योंकि 3 तो आप पहले से भर चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप 6। देखो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि एच और आई को पढ़ने वाले। तो ये भी तो एच और आई का पोर्शन है, बीच वाला ये वाला दिख रहा है आपको, एच और आई का। तो 9 हो गए। इनको ध्यान से देखना, ऐसे हमने इसको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एच इंटरसेक्शन टी। एच इंटरसेक्शन टी में कितने? 11। तो अब यहाँ पे देखिए एच इंटरसेक्शन टी में 11 आपने भरने लगे। यहाँ पे 11 मत भर लीजिए, क्योंकि एच और टी में से ये देखो ये टी का है, ये चले गए इधर। तो इसमें 3 तो आप भर चुके हैं, तो इसका मतलब 3 कम कर लेंगे उसमें से। तो 3 कम हो गया तो कितना? 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब इनको फिर जोड़ भी सकते हैं आप, 8 और 3 11, क्योंकि एच और टी को पढ़ने वाले कितने हैं? एच और टी को 11 है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको भर रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे एच इंटरसेक्शन आई, यानी कि एच इंटरसेक्शन आई। आप यहाँ पे देखेंगे एच इंटरसेक्शन आई कितने थे? 9 थे। और एच इंटरसेक्शन अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम टी और आई को पढ़ने वाला। टी और आई को पढ़ने वाले क्या है? टी और आई को पढ़ने वाले कितने हैं? ये बचा ना, ये तो हम भर चुके हैं, ये भर चुके हैं, ये भर चुके हैं। तो अब ये बचेगा कितने हैं? 8। तो अब यहाँ पे 8 मत भर लेना आप, क्योंकि टी और आई में कितने हैं? अब ध्यान दो, 8 होगा, लेकिन टी और आई का तो ये भी तो है, ये वाला पोर्शन। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? टी ये है और आई, यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 5, क्योंकि 8 है ना। तो 3 तो आप भर चुके हैं, देखो
आई का ये है पूरा, ये है ना पूरा आप, लेकिन इसको मत करना काउंट 6 को, क्योंकि 6 तो एच में है, इसमें तो है नहीं टी में, तो हम सिर्फ 3 को लेंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा आपको पता है कि एच को पढ़ने वाला, अब इनको भरेंगे। पहले हमने 3 वाले को भरा जो तीनों में थे, फिर 2 2 को भरा, 2 2 को फिल कर लिया, उसके बाद हम करेंगे जो सिंगल सिंगल है। तो सिंगल सिंगल में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एच क्या है, एच में कितने हैं 25, ये 25 आना था, लेकिन यहाँ पे 25 लिखो क्योंकि 25 में से अब ये घटाना पड़ेगा मुझे। कितना घटाना पड़ेगा, 8 और 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा, 11 6 कितना होता है 17। तो 25 में से 17 गया तो कितना होगा, 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ के 25 आना चाहिए, इनको जोड़ के इस गोले को जोड़ में जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ के 25 आना चाहिए। अब देखो टी कितने हैं 26, तो टी को जोड़ के क्या आना चाहिए 26। तो यहाँ पे आपको पता है कि 8 और 3 11, 11 5 16 तो आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचने वाला 10, क्योंकि इनको जोड़ के कितना आएगा 26। समझ में बात आई। और यहाँ पे आई में भी कितना आएगा आपका 26 आना चाहिए। देखो 26 सबको भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 और 3 8, अच्छा 14, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 12। ये आपका कंप्लीट मैंने क्या कर दिया, आपका जो वेन डायग्राम है उसको मैं फिल कर चुका। अब देखिए क्वेश्चन तो एक झटके में हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 का यहाँ पे मैं यहीं पे करा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो एक समाचार, कम से कम एक समाचार पत्र, तो एक समाचार पत्र को पढ़ने वाले कितने होंगे आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। समाचार, एक समाचार मतलब कम से कम एक पढ़ते हैं, ये नहीं बोला कि एक ही पढ़ते हैं, कम से कम मतलब होता है कम से कम एक, तो इसका मतलब वो एक भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं और तीनों भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये आप लिखेंगे इनको लिख लेंगे, क्या क्या हो जाएगा उसमें, इनको जोड़ेंगे आप 8 + 3, क्यों, क्योंकि 8 भी दोनों पढ़ रहे हैं ना, एच और टी, 8 लोग दोनों को पढ़ रहे हैं, एच को भी पढ़ रहे हैं, टी को, तो उसने ये कह रखा है कि जो कम से कम एक पढ़े, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 8 + 8 + 1 ये भी पढ़ रहा है, 8 ये भी आ जाएगा यहाँ पे, पहले 8 पढ़ कर लो, 8 + 8 + 3 + 6 + 10, इसको जोड़ लिया जाए, आप सबको जोड़ लीजिए, +5, ठीक है, और +12, और प्लस कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 हो गया, दूसरा 8 हो गया, चेक कर लो, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गए। इनको सबको जोड़ के आपको पता चल जाएगा कितना आना चाहिए। तो इनको जोड़ के प्यारे बच्चों आ जाएगा आपके पास 52 सब, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक समाचार पत्र को पढ़ने वाले, तो समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो प्यारे बच्चों एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उनकी संख्या होगी 8, देखिए 8, ये 10 और ये 12, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, 8 + 10 + 12, क्योंकि ये एक ही पढ़ रहे हैं ना, 8 लोग ऐसे जो एच को पढ़ रहे हैं, 10 लोग ऐसे है कि जो टी को पढ़ रहे हैं, 12 लोग क्या है जो आई को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो ये अंदर के आप संख्याएं देख रही है 8 3 6 5, ये सब क्या है 2 2 और 3 3 अखबार पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 10 और 12 को आप ऐड करेंगे तो ठीक ठीक एक समाचार पढ़ने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है। तो ठीक ठीक एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको 8 10 12, यानी कि आपके पास आ जाएगी 30, यानी कि 30 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।